हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एचडीएस ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो जेक बोर्ड क्लास 10th का अगला वीकली टेस्ट 13 जुलाई को होने वाला है। 13 जुलाई को आप सभी का क्लास 10th का साइंस का वीकली टेस्ट होगा। अच्छी तरीके से आप लोग तैयारी कीजिए। यहाँ पर मैं आप लोगों को 13 जुलाई का साइंस का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। जितना भी क्वेश्चन यहाँ पर बताऊंगा सभी को अच्छी तरीके से आप लोग याद कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और टेस्ट से पहले और एक सेट मैं आप लोगों के लिए अपलोड करूंगा, उसे देखना मत भूलिएगा। दोनों वीडियो को देख लीजिएगा तो आराम से आपका 40 आउट ऑफ 40 फुल मार्क्स आ जाएगा। तो चलिए बिना देर के हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, आप लोगों से टोटल 10 एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाएगा और 6 सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। टोटल यहाँ पर हम लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी देखेंगे ताकि कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। देखिए, पहला क्वेश्चन है Fe2O2 प्लस 2Al गिव्स Al2O3 प्लस 2Fe। ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? कौन सी अभिक्रिया है बताना है। पहला ऑप्शन है संयोजन अभिक्रिया, दूसरा ऑप्शन है द्विविस्थापन अभिक्रिया, तीसरा ऑप्शन है वियोजन अभिक्रिया, चौथा ऑप्शन है विस्थापन अभिक्रिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, विस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पर विस्थापन हो रहा है तत्वों का, जैसे यहाँ पर Fe2O के साथ है और यहाँ पर AlO के साथ है, Fe अलग हो गया है, तो यहाँ पर विस्थापन हुआ है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। दूसरा ऑप्शन है क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है। तीसरा ऑप्शन है कोई अभिक्रिया नहीं होती है और चौथा आयरन लवण एवं जल बनता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है और साथ में आयरन क्लोराइड बनता है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला तीसरा नंबर। देखिए, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पर कथन दिया हुआ है 1 2 3 4, चारों कथन में कौन कौन सा कथन असत्य है बताना है। पहले हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है 2PbO जो कि सॉलिड है प्लस कार्बन सॉलिड है गिव्स 2Pb सॉलिड है प्लस CO2 गैस है। पहला कथन है सीसा अपचयित हो रहा है, दूसरा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, तीसरा ऑप्शन है कार्बन उपचयित हो रहा है, चौथा लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। तो यहाँ पर चारों कथन में कौन सा कथन असत्य है बताना है। देखिए, पहला और दूसरा कथन असत्य है या दूसरा तीसरा असत्य है या पहला दूसरा और तीसरा असत्य और चौथा इनमें से सभी असत्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, ये वाला ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। कथन पहला और कथन दूसरा असत्य है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर का क्वेश्चन है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन अभिकारक, दूसरा ऑप्शन है उत्पाद, तीसरा ऑप्शन उत्प्रेरक, चौथा ऑप्शन है उतोत्पाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, अभिकारक। अभिकारक कहा जाता है अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है अभिकारक, दूसरा ऑप्शन उत्पाद, तीसरा ऑप्शन उत्प्रेरक, चौथा ऑप्शन है उतोत्पाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, उत्पाद कहते हैं। जो नया पदार्थ बनता है उसको उत्पाद कहते हैं। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 6 नंबर। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित किस नियम के आधार पर किया जाता है? रासायनिक अभिक्रिया को किस नियम के अनुसार संतुलित किया जाता है? पहला ऑप्शन है द्रव्यमान संरक्षण के नियम, दूसरा ऑप्शन है निश्चित अनुपात के नियम और तीसरा ऑप्शन है अवोगाद्रो का नियम, चौथा ऑप्शन है डाल्टन का नियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के आधार पर रसायन अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों को संतुलित किया जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 7 नंबर। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में होता है, रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? पहला ऑप्शन अवस्था में परिवर्तन, दूसरा रंग में परिवर्तन, तीसरा गैस का उत्सर्जन, चौथा इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, इनमें से सभी हो सकता है या इनमें से सभी होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 8 नंबर का क्वेश्चन देखिए, एक प्राकृतिक सूचक है। पहला ऑप्शन है मेथिल ऑरेंज, दूसरा ऑप्शन है फिनोल्फथलीन, तीसरा ऑप्शन है लिटमस, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर एक प्राकृतिक सूचक का नाम पूछा गया है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा तीसरा, ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा लिटमस।
प्राकृतिक सूचक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, देखिए 9 नंबर, संश्लेषित सूचक क्या है। यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये सिर्फ वीकली टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वीकली टेस्ट के लिए तो है ही, साथ में आप सभी का फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्लास 9th में इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए 9 नंबर का क्वेश्चन है, संश्लेषित सूचक है। पहला ऑप्शन मिथाइल ऑरेंज, दूसरा फिनोक्सिलिन, तीसरा पहला दूसरा दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, मेथिल ऑरेंज और फिनोप्थिलिन दोनों संश्लेषित सूचक है। इसको लैब में तैयार किया जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 10 नंबर, देखिए कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। पहला ऑप्शन है अम्ल, दूसरा क्षार, तीसरा लवण, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 11 नंबर की ओर। 11 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। पहला ऑप्शन है अम्ल, दूसरा क्षार, तीसरा लवण, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, अम्ल। इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 12 नंबर, देखिए निम्न में कौन प्रबल अम्ल है। निम्न में कौन प्रबल अम्ल है। पहला ऑप्शन है HCl, दूसरा ऑप्शन है H2SO4, तीसरा ऑप्शन है HNO3 और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, HCl एक प्रबल अम्ल है। वैसे H2SO4 भी है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में HCl है, इसलिए HCl को ही आप लोगों को देना पड़ेगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 13 नंबर, निम्न में कौन दुर्बल अम्ल है। दुर्बल अम्ल बताना है। पहला ऑप्शन है CH3COH, दूसरा ऑप्शन है HCl, तीसरा ऑप्शन है H2SO4, चौथा ऑप्शन है HNO3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, ऑप्शन नंबर पहला CH3COH एक दुर्बल अम्ल है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 14 नंबर की। 14 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में कौन प्रबल क्षारक है। कौन प्रबल क्षारक है बताना है। पहला ऑप्शन है NaOH, दूसरा ऑप्शन है MgOH2, तीसरा ऑप्शन है HCl, चौथा ऑप्शन है CaOH2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, ऑप्शन नंबर पहला NaOH। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 15 नंबर की ओर। निम्न में दुर्बल क्षारक बताना है। निम्न में दुर्बल क्षारक कौन है। पहला ऑप्शन है NaOH, दूसरा ऑप्शन है MgOH2, तीसरा ऑप्शन है KOH, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, ऑप्शन नंबर दूसरा मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो दुर्बल क्षारक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 16 नंबर, अम्लों को जल के साथ मिश्रित करने पर उत्पन्न होता है। अम्लों को अगर जल के साथ मिक्स कर देंगे तो क्या उत्पन्न होगा। पहला ऑप्शन है हाइड्रोजन प्लस आयन, दूसरा ऑप्शन है OH माइनस आयन, तीसरा हाइड्रोजन प्लस तथा OH माइनस आयन और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, H प्लस आयन उत्पन्न होता है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर मैंने आप सभी को मोस्ट इंपॉर्टेंट 16 MCQ क्वेश्चन बता दिया है। इसी प्रकार से आप सभी से 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा वीकली टेस्ट में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। देखिए पहला इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अम्ल क्या है। अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोक्लोरिक आयन यानी कि H3O प्लस की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है। तो इसका उत्तर देखिए, अम्ल वो पदार्थ है जो जल में घुलकर H प्लस आयन देता है। यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। HCl एक अम्ल है और इसको हम लोग तोड़ेंगे तो H प्लस Cl हो जाएगा। यहाँ पर देखिए हाइड्रोनियम H3O प्लस आयन की सांद्रता कम हो जाती है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला सेकेंड नंबर, देखिए अम्ल और क्षार के बीच की अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्यों। अम्ल और क्षार का जो अभिक्रिया है उसको उदासीन अभिक्रिया कहते हैं। क्यों। तो इसका उत्तर देखिए, अम्ल एवं क्षारक के बीच की अभिक्रिया से लवण तथा जल बनता है, अर्थात दोनों एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं। इसलिए अम्ल एवं क्षारक के बीच की अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसका आप लोग याद कर लीजिएगा, अम्ल और क्षारक एक दूसरे का जो भी गुण रहता है उसको खत्म कर देता है, उदासीन कर देता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 3 नंबर, देखिए उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है। 2 उदाहरण दे। सेम दूसरा तीसरा नंबर लगभग सेम ही है, बस यहाँ पर उदाहरण देना है। देखिए अम्ल तथा क्षार के अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण तथा जल बनते हैं, इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे
यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl गिव्स NaCl प्लस H2O। तो इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 4 नंबर देखिए, द्विविस्थापन या उभय अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण दें। देखिए कभी भी परिभाषा पूछा जाता है तो एग्जाम्पल देना जरूरी है, एक एग्जाम्पल तो देना ही पड़ेगा आपको। देखिए इसका उत्तर द्विविस्थापन वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक अपने मूलकों की अदला बदली करके नए पदार्थों को बनाते हैं, जिसका गुण मूल पदार्थों के गुणों से बिल्कुल भिन्न होता है, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे NaCl प्लस AgNO3 गिव्स AgCl प्लस NaNO3। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर देखिए, 5 नंबर का क्वेश्चन है, धात्विक ऑक्साइड को क्षारीय ऑक्साइड क्यों कहते हैं। तो इसका उत्तर देखिए, अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया के समान ही धात्विक ऑक्साइड अम्ल से अभिक्रिया कर लवण तथा जल बनाते हैं, इसीलिए धात्विक ऑक्साइड को क्षारीय ऑक्साइड कहते हैं। जैसे CuO प्लस 2HCl गिव्स CuCl2 प्लस H2O। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 6 नंबर, अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है। तो इसका उत्तर देखिए, अम्ल जल में घुलकर आयनों धन एवं ऋण का निर्माण करता है, इसीलिए अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है। जैसे HCl अम्ल है, H2O वाटर है, मिल जाएगा दोनों तो H3O प्लस प्लस Cl माइनस बनेगा, इसलिए अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर देखिए, विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण दे। तो देखिए इसका उत्तर, विस्थापन वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व किसी यौगिक से दूसरे तत्व को हटाकर खुद उसका स्थान ग्रहण कर लेता है और एक नया यौगिक बनाता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे Fe प्लस CuSO4 गिव्स FeSO4 प्लस Cu। तो यहाँ पर देखिए ये जो Cu है पहले SO2 के साथ था, लेकिन FeCu को विस्थापित करके खुद SO4 के साथ आ गया और Cu साइड हो गया, इसको बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। तो यहाँ पर मैंने आप सभी को 13 जुलाई का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 10th साइंस का, मैंने सभी क्वेश्चन बता दिया। अच्छी तरीके से आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा और टेस्ट से पहले आप लोगों के लिए और एक सेट अपलोड करूंगा, उसे देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस वीडियो को भी देख लीजिएगा और उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, तो आराम से आपका फुल मार्क्स 40 से 40 आउट ऑफ 40 आ जाएगा। ठीक है, अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।